अपडेट है कि चचरी पुल यहाँ पे हम लोग का बना हुआ है नदी में। और हाल ही में आज मैं अभी आप ही के वहाँ गया था, नूरी चौक जाना हुआ मेरा। जब वापस लौट रहा था तो घाट वाले ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि कल से जो है इसको उठाया जाएगा और नाव जो है, नाव के सहारे हम लोगों को फिर से चलना पड़ेगा। जैसा कि आप धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा देते आए और लास्ट चुनाव के दरमियान पूर्व विधायक नौशाद आलम द्वारा 20 करोड़ के लागत से एक पुल और सड़क का शिलान्यास किया गया। और सड़क बन भी रही है और काम भी बहुत बेहतरीन से चल रहा है। लेकिन जो हम लोगों को फिर से लॉलीपॉप दिया गया है, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। लेकिन क्या है नजरुल कि जिस इस्लाम तरीके जी बता रहे हैं कि नादी नाती तो बहुत छाबो, जे दिना मिलबो उ दिना पता करवे। बता रहे हमको तो सब ढूंढते हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी, पक्ष के भी विपक्ष भी ढूंढना, विपक्ष का पक्ष का ढूंढना काम है। हो सकता है कि देखिए, जब तक किसी काम के विपक्ष जब ढूंढते। तक अपनी बातों को ना रखे तब तक फिर बात करने का कोई मतलब ही नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफा बात नहीं हो सकता। विपक्ष जब तक कटास नहीं मारेंगे फिर हम जवाब भी नहीं दे सकते हैं। तो अब समझे फैजान साहब बहुत अच्छे। वहां की जो आम जनता है आपके दल्ले गांव की, वहां की जी। गुजर बसर कैसे हो रही है बताइए। बहुत मुश्किल है। अब तक तो फिलहाल ठीक था, आज तक फिलहाल ठीक था, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी कदर जो है अपनी जिंदगी को काट रहे थे और बसर कर रहे थे। लेकिन अब से जो जनवरी स्टार्ट होगा 6 मंथ का, जो ये बरसात का पीरियड चालू होगा, इसमें मर मर के हम लोग को जीना पड़ता है। चाहे वो पेशेंट का मामला हो, डिलीवरी माए जो बहनें हैं, अचानक किसी का इमरजेंसी कुछ हो जाए तो उनको जो है मैयत के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है, क्योंकि नदी फ्लैट रहता है और हम लोग के यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जो इलाज कर सके। जो लोकल डॉक्टर है उनके माध्यम से जो कुछ भी हो सकता है वो कर पाते हैं, उसके अलावा बिल्कुल कुछ नहीं हो पाता है। और यहाँ तक कि हमारे जो इलाके के लोग, नदी इस्पात, दल्लेगांव, भवानीगंज, चिंगा बस्ती, तेलीविटा के जो लोग हैं, वो 3-3 महीना, 4-4 महीना का राशन तक स्टॉक करते हैं बरसात को मद्देनजर देखते हुए। और हमारे आवाज सुनने वाला कोई नहीं। एक बात मेरा सवाल आया समझे जी, कि वहां के अगर प्रेग्नेंट माए हैं, डिलीवरी जी जी। जो 9 माह क्रॉस कर अपने संतान को जन्म देती है, अगर इस सिचुएशन में पहुंच जाए तो वहां के जनता क्या, माँ बहनें क्या करते हैं? आखिरकार कोई तो साधन होगा, क्या साधन है? देखिए, कोई बिल्कुल कोई साधन नहीं है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मौत के अलावा कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। और क्योंकि चारों तरफ से नदी से घिरे हुए हैं, एक नेपाल नदी उस और ऊपर वक्त से कैसा मीठी नदी। महसूस करते हैं? उस वक्त कैसा महसूस करते हैं? क्या उस वक्त महसूस होता है आपको कि हम चुनाव अ, जी जी, उस वक्त ऐसा चुनाव महसूस होता है कि यहाँ पे हम जी क्यों रहे हैं, इस इलाके में रह क्यों रहे हैं, हम इलाके के लोगों को वोट क्यों देते हैं, अपना रहनुमा चुनते क्यों हैं। इस बात पर बहुत अफसोस होता है। और इसी को जरूर मद्देनजर रखते हुए जी जी। मैं बता रहा हूं कि इसीलिए शायद कि खुदा ने आपको वहां पर भेजा है, अन्यथा हमारे इधर भी भेज सकते हैं। हमारे इधर माशाल्लाह बहुत ठीक है, मेरे जी जो जी। जगह है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ पर परेशानी नहीं है, हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। मगर मैंने जो देख के आया आपके वहां पर, एक बार गया था मैं बरसात के मौसम में, जी जी। मैंने कहा अल्लाह बिल्कुल क्यों आया मैं, जल्दी पार बिल्कुल। करो। मैं मुबारक आजाद जी को कहा कि मामा चलिए जल्दी चलिए यहाँ से निकलिए, हो सकता, क्योंकि उस वक्त बारिश नहीं थी, कि एक दिन ही बारिश हुआ था, हम्म। सूखा था, मगर फिर भी ऐसा महसूस रहा। आप लोग आप तो गुट गुट के जी रहे आपके हैं। आने के मगर बाद जो है कई कई मीडिया, चाहे वो गांव गांव मोहल्ला हो, मैं मीडिया हो, और भी कई मीडिया वालों ने यहाँ पे आने का और कवर करने का काम किया, यहाँ की बदहाली को दिखाने का काम किया। लेकिन एक बार के अलावा दूसरी बार कोई डर से नहीं आए, क्योंकि यहाँ के आने में जो परेशानी है वो समझ जाते हैं कि लास्ट राउंड है मेरा, इसके बाद हम नहीं जा पाएंगे। देखिए, एक नजरुल इस्लाम जी बता रहे हैं कि हमारे विधायक को चाहिए कि नल जल योजना पर अपना ध्यान केंद्रित करे और बाढ़ को लेकर ठाकुर ने दिगल में हुए क्या तैयारी क्या है उस पर चर्चा करे। इस बार लगता है, मैं बाढ़ इस के बारे में बार बताना लगता चाहूंगा। है अल्लाह ना करे बाढ़, 2017 को कोई ठीक नहीं है। देखिए, अभी के जो देखिए प्रिंस बुजुर्ग है, भाई। ये जो अनुभवी जी बुजुर्ग है, वो बता रहे थे कि इस बार जो मौसम दिखाई पड़ रहा है, इस बार जो मौसम की हाल है, ऐसा लग रहा है कि इस बार भीषण बाढ़ आएगी। अल्लाह ना करे कैसा हो, अगर हो गई तो फिर मुश्किल घड़ी में होगा। और इसके जी लिए जी। खैर जो करना अल्लाह तो करेंगे ही, मगर बचाव के लिए कुछ करना होगा। ये नहीं कहा कि आप देखिए, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए। जो नदी किनारे इलाके में जो गांव बसे हुए हैं नदी किनारे में, उन लोगों के अलावा, अल्लाह के अलावा, ईश्वर के अलावा कोई सहारा नहीं है उनका। क्योंकि अभी अगर हम कुछ भी करते हैं, पिछले हम मैं आपके दल्ले गांव के बारे में बताना चाहूंगा।
मैं लगातार जब नदी कटा हो रहा, पिछली बार मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने जो है 3 एकड़ जमीन नदी में गिरने का काम किया मैंने, उसको वीडियोग्राफी भी की और कई चैनलों में चलाया भी, और उसके बाद आवेदन भी दिया मैंने, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया, जिला पदाधिकारी को दिया और जल मिशन पदाधिकारी को दिया। उसके अलावा वर्तमान जो हमारे सऊद असरार साहब विधायक है उनको आवेदन देने का काम किया, लेकिन इससे पूर्व में नौशाद आलम साहब को देने का काम किया, लेकिन सबने कहा टेंडर पास हो गया। फिर वही आपको तो मालूम ही है, दल्लेगांव में वही होता है, टेंडर पास हो गया है, काम चालू होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। फिर मैं देख रहा हूं उन जो ग्रामीण जो नदी किनारे सटे हुए हैं उन लोगों का मेरे पास 2 दिन फोन आया, 2 दिन पहले फोन आया कि जौहर भाई आप आइए और देखिए यहाँ पे हम लोग इस बरसात में कैसे रहेंगे। मैं वहां जाके देखा तो मुझे अफसोस हुआ, मैं मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि मैंने अब इतने कागजी कार्यक्रम आगे बढ़ाए लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सकारात्मक कुछ भी मेरे पास अब तक नहीं आया कि मैं उन लोगों को आश्वासन दे सकूं। जौहर जी, एक बात है कि सवाल आपको देखकर एक मन में और आया कि आप लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों ने बहिष्कार किया था, वोट बहिष्कार, जी जी हम जी लोग जी किसी को, फिर विधानसभा चुनाव में आप लोग वोट किए, जी। तो क्या बहिष्कार याद नहीं थी आपके वहां के लोगों को, या फिर याद था, कुछ आश्वासन मिला था, या फिर शिलान्यास पट है वो देखने के बाद आप लोग वोट किए थे? नहीं देखिए, कई मुद्दा हम लोग के पास जो है कई सवाल थे कि वोट करे या ना करे। फिर हम लोगों ने गांव गांव जाकर लोगों से राब्ता किया कि पूर्व जो नौशाद था उस वक्त वर्तमान विधायक था, अभी पूर्व विधायक है, उन्होंने कहा कि 20 करोड़ की लागत से यहाँ पे काम होने जा रहा है, तो क्या आप उनके बातों पर विश्वास करते हैं? तो लोगों ने कहा कि हर बार तो उन्होंने मतलब झूठा आश्वासन दिया, लगता है कि इस बार मतलब सही होंगे। तो फिर इस मुहिम को गांव गांव गली गली तक चलाया गया, लोगों ने कहा कि नहीं इस बार वोट करेंगे, बहिष्कार नहीं करना है क्योंकि हमें लगता है कि काम हो जाएगा। और आपके माध्यम हम से भी मैं एक टिप्पणी पढ़ना चाहूंगा। ये जी जी अबरार किशनगंज वाला बता रहा है कि प्रिंस सर ठाकुरगंज प्रखंड के भोलवाड़ा पंचायत के अंतर्गत कोल्हा बस्ती कोई गांव है, उस गांव जी में जी जाने के लिए आज तक सड़क नहीं बना है। मैं तो नहीं बिल्कुल। दोहरा क्या हूं, या फिर शायद कोल्हा बस्ती में नाम सुना, गया नहीं हूं। अगर हम्म। नहीं किया है तो इसका जिम्मेवारी नेता तो है ही, साथ में वहां का जनता की भी है। सबसे जनता पहले पूरा जिम्मेदार नेता बाद में जिम्मेदार है, सबसे पहले जिम्मेदार हम हैं। देखिए हम में से जी जो जी अभी युवा का जो मामला चल रहा है प्रिंस भाई, खास करके मैं देख रहा हूं जी जी हमारे युवाओं के बीच में बहुत सारी नकारात्मक चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग पार्टी में घिर गए हैं। दूसरी बात है कि हम लोग पार्टी में खेमे में बढ़ चुके हैं। अगर जहूर मुद्दा उठाता है तो प्रिंस मुद्दा नहीं उठाएगा, अगर प्रिंस उठाता है तो जहूर नहीं उठाएगा। और हम लोग जो ये जो 5 उंगली है, ये जो मुट्ठी बनने का काम करता है, हम इस मुट्ठी को अलग कर दिए, हम लोग अलग अलग खेमे में बढ़ गए हैं और हम लोग बुलंदी के साथ अपने आवाज को आगे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो युवाओं का नारा इस तरह से ढोल पीटने से या बार बार युवाओं का इस्तेमाल करने से कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले हम इन पार्टियों से ऊपर उठ करके हमें एक होना होगा, तभी हम लोग का कुछ हो पाएगा। देखिए, जज्बाती जी युवा कुछ पैसे के लालच, मैंने देखा हूं, ये बात नहीं जी है, जी मैं देखा हूं जज्बाती युवा पैसे के लालच में, कुछ पैसा मिल जाए ताकि मैं कुछ कर सकूं, एक मोबाइल जी ले लूं, ये करूं वो करूं, बाप के अरमानों को पानी डालते हुए, बाप के अरमानों पर ये जी करते क्या, जी 500 के चक्कर में अपना जमीन बेचकर कुछ वोट को उस नेता को बिल्कुल दिलवा देते हैं, ये भी आप मानिए। इसलिए इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम युवा भी है, हम युवा को बिल्कुल सुधरना बिल्कुल। पड़ेगा। और हम जिस युवा मुहिम को को अभी खरकड़ी और दल्लेगांव का जो मुहिम अभी फिलहाल कई दिनों से चल रहा है और आप बड़ी जोर शोर से उठा रहे हैं, तो इस मुहिम को कामयाब करने के लिए, यानी हमारी आवाज को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए और इस काम को जो सकारात्मक तरीके से करने के लिए, सबसे पहले हम सभी को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सबको एक होना होगा और एक साथ आवाज बुलंद करनी होगी। किसी को श्रेय लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सब कोई अपने आप पर लीडर है, सब कोई अपने आप पर आला कमान है, तभी कुछ हो पाएगा।